अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दावत व्लॉग है आज का, तो उससे रिलेटेड रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि आप झटपट में इस तरह, बहुत अगर टाइम कम हो तो आप जल्दी से किस तरह बना सकते हैं। तो आज की जो दावत थी उसमें मैंने बनाई है बिरयानी, चिकन बिरयानी है और दूध वाली सेवियाँ वगैरह हैं और बाकी सलाद वगैरह है। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बिरयानी की। जो इस रेसिपी से अगर आप लोग बिरयानी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो मैंने सबसे पहले जो है हम बनाएंगे ग्रेवी। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और उनको मैंने पका लिया है। पहले उनको ब्राउन करेंगे। और चावल जो है ये पक्की बासमती है, इसको मैंने पहले भिगो के रख दिया है। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो चिकन मैंने धो के रखा हुआ था। तो इनके बाद साथ ही मैंने इसमें ना चिकन डाल दिया है, और चिकन के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे ताकि चिकन का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। प्याज जो है वो अब गोल्डन हो रही है, तो इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। तो आप बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें अब चिकन डाला है, और चिकन डालने के बाद मैंने इसमें साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से ना पका लिया है। तो बस इसको इतनी देर भूनना है कि अच्छे तरीके से ना चिकन पक जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर मैंने 6 से 7 लिए हैं, और हरी मिर्चें, तो वो भी इसमें डाल के और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक्कन इस पर दे के रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस टमाटर के गलने तक इसे पकाना है, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले। तो आप घर के मसालों से बहुत अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बस इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से पहले भून लेना है। तो बस इसको मसाला भूनने तक पकाया है मैंने। अब इसमें मैं बाकी मसाले डालूँगी। तो उसमें मैंने नमक डाला है, सूखा धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है, और साबुत गरम मसाला, हल्दी, और बिरयानी का मैंने 1 साशे डाला है। उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच डाले हैं दही के। तो बस 3 चम्मच इसमें मैंने दही डाला, और इसको फिर अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। इतनी देर इसे भूनना है कि घी ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे तरीके से मैश हो जाए इसमें। बस इतनी देर पकाना है चिकन को। उसके बाद इसे हम रख देंगे साइड पे। तो जो बस घर में था मैंने उसी से ही बनाया था, क्योंकि मैं स्कूल गई हुई थी, स्कूल से आके फिर मुझे खाना वगैरह बनाना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि बाहर से मैं कुछ और मंगवाती या कुछ बनाती। तो घर में जो कुछ भी अवेलेबल था फिर मैंने उसी में से ही बनाया था। ठीक है, इसको मैंने साइड पे रख दिया था। उसके बाद जो है मैं अब सेवइयाँ बना रही हूँ, और ये हैं पास्ता सेवइयाँ। और लेकिन मेरी देगची इतनी साफ़ होती है कि लगता ही नहीं कि मैं आग पे बनाती हूँ खाने। तो पीछे की जो चीज़ें उनको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब आग पे खाना बनाते हैं ना तो पीछे इसी तरह का ही देखने को नज़र आता है। तो खैर इस पे मैंने अब थोड़ा सा बस पानी डाला है, और उसमें मैं सेवइयाँ डाल दूँगी कि ये ना थोड़ी सी बस इसमें बॉयल हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया, और साथ में मैंने चीनी डाल दी थी। रेसिपी वैसे इसकी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरी वीडियो में है। तो दूध थोड़ा सा फ्रीज़ था तो वो भी पिघल जाएगा, चीनी मैंने अंदाज़े से ही डाली है। तो अभी तक दूध थोड़ा सा ना मैंने कहा गाढ़ा हो जाए, इसलिए मैंने उसको अंगारों में रख दिया था, और पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, चावल उबालने के लिए। तो पानी में मैंने सिर्फ नमक डाला है, और लौंग डाली है, और दालचीनी का टुकड़ा डाला है। बाकी मैंने ज़ीरा जो है वो पानी में नहीं डाला, क्योंकि उसका ना बाज़ दफ़ा कलर सा निकलता है येलो सा, फिर वो चावल सारे येलो हो जाते हैं। तो नमक जो है वो हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि पानी जो है वो हम चावलों से छान लेते हैं तो फिर वो फीके फीके लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा रखा है। तो बस पानी जब उबल जाएगा तो फिर हम चावल डालेंगे। चावल जो है वो मैंने पहले भिगो के ही रखे हुए हैं। तो बस पानी जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे चावल।
और सेवइयाँ जो थी वो मैंने वैसे ही अंगारों पे रखी हुई हैं कि उनका दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो बस इसके बाद अब मैंने इसमें डाले हैं चावल और चावलों को मैंने ना बॉईल किया, तकरीबन इनको मैंने 80% तक ना कुक किया है। बाकी जो है फिर वो हम दम पे जब रखेंगे तो उसमें वो 20% फिर से हो जाएंगे कुक। तो ये अब उबलना शुरू हो गए थे, पानी कुछ गिर भी गया था खैर। तो बस इनका मैंने पानी अब जो है उनको निकाल देना है, चावलों को छान लेना है। तो तकरीबन 80% जो है वो कुक हो गए हैं। तो बस चावल वगैरह छान के और उसके बाद जो है हम उनकी लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने लगाए हैं चावलों की लेयर लगाई है, ये देखें। और चावलों की लेयर लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे सालन की, चिकन का जो सालन बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ा सा डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। येलो वाला नहीं डाला था मैंने, ऑरेंज डाला, ऑरेंज से कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो हम इसमें डालेंगे सालन। सालन की लेयर लगाने के बाद हम इस पर दोबारा से लगाएंगे चावलों की लेयर। तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को इस तरह की बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो बस इसके बाद दोबारा से मैंने लगाई है चावलों की लेयर। आप चाहें तो इसके ऊपर आप टमाटर के स्लाइस या फिर पुदीना और धनिया वगैरह भी लगा सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ना धनिया था और पुदीना, दोनों चीज़ें नहीं थी अवेलेबल, और मंगवाने में मुझे फिर लगता टाइम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बस फिर मैंने इसी तरह ही लेयर लगा ली थी। इसके ऊपर मैंने फिर दोबारा से थोड़ा सा फूड कलर डाला है। और फूड कलर डालने के बाद इसमें हम दोबारा से लगाएंगे सालन की लेयर। तो बाकी जो सालन था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और इसके ऊपर दोबारा से मैंने चावल डाले हैं, और चावल डालने के बाद जो है फिर मैंने इस पर दोबारा से कलर डाला है। कलर को मैंने थोड़ा सा पहले दूध में मिक्स करके डाला है, और थोड़ा सा कलर मैंने सूखा भी ऐसे ही डाला है चुटकी से। थोड़ा सा ड्राई कलर भी इसमें मैंने डाला था, उससे भी कलर थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क जो होता है ना वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद सेवइयाँ जो थी वो मैंने रख दी हैं फ्रीज़र में ठंडी होने के लिए। पहले रूम टेम्परेचर पे रखी थी, तब सर्व करने के टाइम पे मैंने दम पे पहले रखी थी और 20 मिनट तकरीबन दम पे रखी। उसके बाद जो है वो फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। तो अब इनको अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। तो चावलों को मिक्स करने के बाद जो है फिर हम सर्व करेंगे। देखिए तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो थी मेरी दावत की वीडियो, देसी दावत थी विलेज स्टाइल की। ये देखें, अच्छे तरीके से मिक्स करके और इनको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगे कि इसमें चावलों में ना ऑयल या घी थोड़ा सा कम है तो दम पे रखने से पहले आप थोड़ा सा घी गरम करके ना वो आप इस पर ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये थी मेरी दावत की चीज़ें और ये सब कुछ था। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।